Assalamualaikum. Welcome to another episode of जीतेगा पाकिस्तान presented by Fatma Fertilizer and Lipton. कल काय कोयटा का ना चल सका कोई भी वार जब मैदान में उतरे मुल्तान के सुल्तान। लेकिन देखो कल हो गया तो आज भी अभी चल रहा है, ऐसा नहीं है। ये है मीशा इमरान और मैं हूं नसीम राजपूत। अब तो तारुफ कराना भी भूल जाती हैं यहाँ पे। अभी तक पता चल गया है ना उन्हें, इतनी खुशी अभी तक पता चल चुका है, जान गए लोग अभी तक। ये भी जान गए कि तुम कितना हारती हो। अभी भी देखो कराची की टीम जीतती हुई लग रही है। बहुत कांटे का मुकाबला है इस वक्त। देखते हैं कराची किंग्स लेके जाते हैं 2 टाइम टाइटल होल्डर्स इस्लामाबाद। असल में अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं लेती तो कहीं ना कहीं उनके चांस बन जाते। रोज हार रही हो, क्या फायदा? मुझे कल का वापस से याद दिलाना पड़ेगा। कल पता है वो ट्रैवलिंग की वजह से हो गया था, वरना अभी देखें अभी हम हमारे पास डेल स्टेन भी ट्रैवल करके हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी है। आई थिंक ये प्लेयर पे टीम पे डिपेंड करता है। पहला मेडन ओवर किया, बिल्कुल पहला पीएसएल का पहला पीएसएल की हिस्ट्री का ये दूसरा मेडन ओवर है सिर्फ। इससे पहले एक ओवर किया था सुहेल तनवीर ने अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, और ये सेकंड जो है वो मेडन ओवर हुआ है। तो इतने रन्स बनते हैं हमारी लीग में, क्या जबरदस्त हमारी पीएसएल। फैंटास्टिक बात करते जी। Without further ado, let me introduce my guest to you. So first up, on my right, I have Sir Anwarul Haq. He's a former cricketer and a coach. Thank you for joining us today. Then we have Shad Ali Khan. He's the GM Operations of Toyota Highway Motors. Thank you for your time today. Thank you for inviting me. Then we have Rafe Safdar. He is a first-class cricketer. Thank you for your time today, Rafe. And a good cricket analyst. कहा था तीनों मैच जीतेंगे बिल्कुल, तीनों मुल्तान सुल्तान अपने होम ग्राउंड पे जीतेगी और वो जीत गए। तो इनकी प्रेडिक्शन तो काफी अच्छी जा रही है मेरी तरह जी। इधर आ जाए। Then we have Tawqir Khalid. He is a former cricketer and a sports anchor. And then we have Syed Mehboob Alam. He is the vice chairman of Al Sayed Sports Committee. Thank you so much for joining us today, all of you. बिल्कुल शाहिद साहब, अगर मोइन खान साहब लाइन पे आ जाएं, कोयटा ग्लैडिएटर्स के कोच, तो फिर हमें बताइएगा। बिल्कुल ठीक है जी। अनवार भाई, आपसे जानेंगे कि आज का मैच अगर हम देखते हैं तो बड़ा परफेक्ट मैच हुआ। पहले जिस तरीके से आज रोंकी थोड़ा सा अपने अंदाज से नहीं खेले, जिस तरह का वो ब्रिस्क आगाज लेते हैं, लेकिन शादाब एक अच्छी चीज दिखाई दे रहे हैं। जो बैटिंग में वो रन्स कर रहे हैं तो उनकी बॉलिंग फील्डिंग सब कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। देखा, असल में बात है कि ये क्रिकेट का जो मिजाज है ना, वो शादाब को मैं क्रेडिट देता हूँ कि एक तो उन्होंने आप ऑर्डर पे अपनी बैटिंग स्टार्ट की है, और ये उनकी डिटर्मिनेशन बता रही है कि वो अपने आप को एज एन ऑलराउंडर प्रूव करना चाहते हैं। और दोनों मैचों में ही डन द मार्वलस। उनका स्ट्राइकिंग रेट आप देखें, और वो जिस तरह से टीम को लेकर चले हैं। अभी जैसे मैच की जो पोजीशन है, अभी इट इज टू अर्ली टू से, बिकॉज के इवनली पॉइज्ड है। कुछ भी हो सकता है, एक ओवर में अगर कोई रन बन जाएंगे तो हो सकता है इस्लामाबाद जीत जाए। वैसे चांसेस जो हैं अपने आप ने देख रहा है कराची के और उनके बराबर हैं। अभी एक ओवर जो ना आपको डिसाइसिव होगा, वो आपको मैच का रिजल्ट बता देगा। बाकी जहाँ तक शादाब की बात है तो क्रेडिट गोज टू हिम। शर्जील बैटेड वेरी वेल। और एक देखें, एक बहुत बड़ा प्लेयर था और बैड लक है कि वो इस किसी कंट्रोवर्सी के अंदर जो भी था, व्हाट्स एवर, आई हैव नो आइडिया, कि वो बेचारा एक पाकिस्तान एक अच्छे प्लेयर से बड़े दिनों के लिए महरूम रहा, बट उनका कमबैक हुआ है और वो अपने फ्लो में है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। शर्जील पे तो हम आते हैं, लेकिन शाद साहब, अगर शाद की बात हो रही है तो शादाब की बात कर लेते हैं हम ना। आप जिस तरीके से शादाब ने बैटिंग में परफॉर्म किया, एक मैच में नहीं किया, खुद को टॉप ऑर्डर पर लेकर आए, 3 पे 5 पे बैटिंग की, 4 पे बैटिंग की, और हर मैच में फ्रूटफुल इनिंग रही उनकी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। तो उसकी वजह से वो जो बॉलिंग में लैग कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस मिला है। जी हाँ, शादाब की मैं बात करूंगा तो ही इज डिसेंडेंट ऑफ सरफराज, बेसिकली लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम हिम। सो अब आने के बाद जो परफॉर्मेंस है, आई एम सरप्राइज। 174 का स्ट्राइक रेट, और बॉलिंग में अगर नहीं भी कर रहा तो बैटिंग में तो ही इज डूइंग जस्टिस। लेकिन वाकई में अगर शाद की बात करते हैं तो फिर इस वक्त शादाब सबसे ज्यादा जो टीम दिखाई दी है पिछले 4 साल में, वो कोयटा ग्लैडिएटर्स ही है। 62% मैचेस वो लोग जीते हैं और एक मार्जिन से आगे दिखाई देते हैं। तो इस वक्त कौन है टेलीफोन लाइन पर? इस वक्त हमारे साथ है 1992 के वर्ल्ड कप हीरो, फॉर्मर कैप्टन, कोच, चीफ सिलेक्टर एंड मैनेजर ऑफ द पाकिस्तान नेशनल टीम, एंड आल्सो द कोच ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स, द डिफेंडिंग चैंपियंस, अ मैन हु नीड्स नो फर्दर इंट्रोडक्शन। मिस्टर मोइन खान इज राइट नाउ विद अस। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
मोइन भाई आप परेशान नहीं होइएगा, मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। मीशा हमारे साथ है। कि आपकी आवाज चेंज हो गई है। मोइन भाई माफी, स्टार्ट से ही। मोइन भाई, मीशा इमरान जो है ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है एशियन गेम्स की माशाल्लाह थ्रो बॉल में, और मेरी को होस्ट भी है इस शो में जी। अच्छा, वेरी गुड जी, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। थैंक यू सो को होल्ड करने की। थैंक यू सो मच। और आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो, क्योंकि आजम खान जैसा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले उनको इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला कि मोइन खान के बेटे, लेकिन अब जब वो परफॉर्म करे तो एक फादर, एज अ फादर आपको कितना अच्छा फील होता है, आपकी क्या फीलिंग्स होती है? एक चैंपियन फादर की, एक चैंपियन बेटे के चैंपियन फादर। खुशी की बात होती है किसी भी पेरेंट्स के लिए, अगर उनका बच्चा उनके लिए बाई से इज्जत बने तो जाहिर सी बात है इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती। और ये तमाम चीजें, चूंकि मैं खुद खेलता था और मैं अपने फादर के चेहरे पे वो खुशी देखता था जब मैं कुछ करता था, और जितने वो मुतमईन होते तो वही एक एहसास मेरे अंदर भी है। क्योंकि मैं खुद क्रिकेटर हूँ तो नेचुरली एक एडिशनल प्रेशर तो होता है, जाहिर सी बात है। जिन लोगों ने आजम को नहीं देखा वो बातें तो तरह तरह की होती हैं, और ये कैरियर के साथ होती रहेंगी, क्योंकि ये एक सिलसिला उसने जो चूज किया अपना प्रोफेशन, इसमें क्योंकि मैं खुद रहा हूँ तो जाहिर सी बात है उसको क्रिटिसिज्म देखना पड़ेगा, और उसको पॉजिटिव लेते हुए उसका क्रिटिसिज्म का जवाब अपनी परफॉर्मेंस से ही देना पड़ेगा। सो आई एम फीलिंग राइट नाउ बहुत ही कहना चाहिए कि मुतमईन, इस लिहाज से कि आजम ने कम से कम परफॉर्म किया, अपने तमाम क्रिटिक्स को उसने अपने बैट से जवाब दिया, अपने गेम के एटीट्यूड से जवाब दिया, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई है। मोइन भाई, एक तो आप लाइन पे रहिएगा। कराची किंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ फतह हासिल करने में कामयाब हुई। मीशा मैं आराम से बात करूंगा, इस पे भी मोइन भाई लाइन पे मौजूद है। मोइन भाई, मैकग्रा को आपने छक्का मारा 1999 वर्ल्ड कप में, 1992 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आपका शानदार छक्का, वो खुशी अपनी जगह पर होगी। वो खुशी ज्यादा थी है जब आजम सामने आमिर को क्लासिक हिट मार के छक्का लगाते, उस खुशी का अपना मजा है। कौन सी खुशी ज्यादा है? दोनों का डिफरेंस इतना है, जब खेलते हुए इतना अल्लाह को याद नहीं करते, जब बेटे को खेलते हुए बिल्कुल सही बात है। अनवारुल हक साहब बैठे हुए यहाँ पे आपसे बात करना चाहते हैं। जी अनवार भाई प्लीज। मोइन कैसे हो आप? खैरियत से हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र जी। वेल डन माशाल्लाह, आपके बेटे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मगर मैं एक चीज चाह रहा था कि मोइन, अगर किसी मैच में, क्योंकि मैंने उसको बैटिंग करते हुए देखा भी है, अगर कभी हो तो यार ओपन बैटिंग करो, वो सर्किल का एडवांटेज लगा, एंड इज वेरी 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 पावरफुल हिटर। जी अनवर भाई, बेसिकली तो वो है तो ओपनर ही है वो। जी जी। और सारी क्रिकेट T20 की उसने एज एन ओपनर ही खेली, लेकिन आपको पता है कि हमारे पास इतने सीनियर बैट्समैन मौजूद है, तो उनकी सीनियर की मौजूदगी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और सीनियर दोनों परफॉर्म कर रहे हैं हमारे। तो हाँ, कहीं अगर ऐसी जगह मिली, कहीं हमें जरूरत पड़ी तो हम बिल्कुल करा सकते हैं। अच्छा सजेशन है। और साथ साथ वो है भी ओपनर। असल में बेसिकली तो ओपनिंग बैट्समैन है, और जो उसका खेलने का अंदाज है तो वो तो बहुत ज्यादा उसका मसला है कि हार्ड हिटिंग करता है, पावरफुल हिटर है। और अब एक नई चीज ये देखी कि वो माशाल्लाह से सेंसेबल भी बड़ा हो गया है। अब वो जो स्ट्राइक को भी रोटेट करता है, और मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है वो अगर ओपन बैटिंग करे तो हो सकता है कि उससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से डिलीवर करे। ये बिल्कुल डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे, कि टीम की रिक्वायरमेंट है तो जरूर वो ऐसा प्लेयर है, वो किसी भी नंबर पे खेल लेता, कभी माइंड ही नहीं करता, और हर नंबर पे बैटिंग करना जानता है, वो उसको इनिंग ग्रास्प करनी आती है। ये अच्छी चीज है कि जिस प्रेशर में वो खेला है उसको कम से कम इस प्रेशर को इनटेक करना आ गया है कि उसने 2 बड़ी ऐसी इनिंग्स खेली है जिस बहुत ही हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेशर था T20 गेम में। हाँ, नहीं बिल्कुल मैच विनिंग नॉक थी दोनों। अगर मोइन भाई, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने टॉप ऑर्डर की बात की, जैसन रॉय और शेन वॉटसन जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उमर अकमल नहीं रहे, अहमद शहजाद से परफॉर्म नहीं हो रहा, तो एक मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। आप भी इस चीज को फील कर रहे हैं? क्योंकि एहसन ने भी उस तरीके से जो एक्सपेक्टेशन थी पिछले मैच में परफॉर्म नहीं किया। नहीं, देखिए किसी को परफॉर्मेंस जांचने के लिए उसको थोड़े से मैच देने पड़ते हैं आपको। एहसान की जो पिछला मैच भी खेला, एक में उसकी बैटिंग नहीं आई थी, एक में बैटिंग आई, तो आई थिंक थोड़ा प्रेशर जरूर होता है अपने आप को जस्टिफाई करने का। और जब जहाँ रन चेज कर रहे हो और 11-12 रन का एवरेज हो तो यकीनन मुश्किल हो जाता है यंगस्टर्स के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा लैग करें, स्पेशली मैं समझता हूँ कि एक जेन्युइन लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो है वो हम मिस कर रहे हैं, बिकॉज हमने बड़ी कोशिश की थी कोई हमें ड्राफ्ट के अंदर लेफ्ट हैंड बैट्समैन ऐसा मिडिल ऑर्डर में मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली राइली रूसो, जिन्होंने हमारे खिलाफ सेंचुरी बनाई है,
ना चाहते हुए उनको भी हमें ड्रॉप करना पड़ा, बिकॉज के जो रिटेनिंग रूल था वो सिर्फ 8 प्लेयर्स का था, और कोयटा में आपको पता है ज्यादातर मैच विनिंग प्लेयर्स हैं हमारे, तो हम किसी को भी इसी तरह सोहेल तनवीर को भी हम लूज नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरन उस रूल के तहत हमें रिटेन नहीं कर सके उनको, सो आपकी टीम कॉम्बिनेशन तो खराब हो जाता है, लेकिन ये कि उसको बनाने के लिए यकीनन आपको कुछ मैचेस चाहिए होते हैं। सो हम दे रहे हैं अपने यंगस्टर्स को भी, और साथ ही जैसे एहसान खेल रहे हैं, आजम खेल रहे हैं, सरफराज खुद बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में आके खिला रहे हैं लड़कों को, तो ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा लैक कर रहे हैं एक्सपीरियंस, बट हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बट लेफ्ट हैंडेड की कमी मैं समझता हूँ है मिडिल ऑर्डर में। जी मोहित साहब, जो उमर अकमल का ब्रो था, इट वाज एट द 11th आवर, और वो एक बहुत ही बड़ा ब्रो था बिकॉज ही इज द परफॉर्मर ऑफ PSL। तो हाउ डिड यू मैनेज दैट, क्योंकि उसके बाद भी हमें कोयटा की परफॉर्मेंस में कोई इतना फर्क नहीं दिखा। जी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह स्पिरिट एक ही रहती है, जब भी मैच खेलते हैं एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ खेलते हैं, और यही वजह है कि जो टीम एज अ टीम खेलती है, एज अ यूनिट खेलती है, तो वो परफॉर्म करती है और फाइट करती है। जब आप फाइट करते हैं तो मोस्टली चांस यही होता है कि आप क्लिक कर जाते हो उसमें, आपका पॉजिटिव माइंड जब होता है तो आपको अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है इस गेम के अंदर। तो उमर अकमल के नो डाउट बिल्कुल एक बहुत बड़ा धचका था हमारे लिए, ग्लैडिएटर्स के लिए, कि उमर अकमल जैसा प्लेयर जिसने हमें बड़ा परफॉर्म करके दिया था। लास्ट PSL के लिए भी हम चैंपियन बने थे, और एट द निक ऑफ द टाइम वो टीम से बाहर हो गए। नेचुरली उनका नेमुल बदल इतनी जल्दी तो टीम में नहीं मिल सकता, लेकिन ये जब भी कोई सीनियर प्लेयर टीम से आउट होता है तो एक नेचुरल साइकिल के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, जिससे मैं समझता हूँ आजम खान ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। बिल्कुल, और ये उनका मे बी उनका अच्छा टाइम था, या उनकी वजह से ये तमाम चीजें हुई हैं, जिसकी वजह से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने उसको अवेल किया। बिल्कुल, वो आजम ने तो जिस तरीके का परफॉर्म किया, भाभी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आप दोनों जितना एफर्ट करते थे मिलके, वो मैंने सब देखे मोइन भाई, और बचपन से जिस तरह आप ट्रेनिंग कराते थे आजम को, मैंने वो देखा था, मैं हैरान होता था। मोइन भाई एक मरतबा हिटिंग कराते थे आजम को, करीब खड़े होकर गेंद कराते थे, मैं कहा आजम भाई मोइन भाई ये क्या ट्रेनिंग करा रहे हैं। लेकिन आज जब आजम को देखा तो पता चला मोइन भाई जो इतनी सक्सेस दिखाई देती है कोयटा ग्लैडिएटर्स की, उसके हेड कोच आप हैं पहले दिन से। तमाम फ्रेंचाइज में कोयटा ग्लैडिएटर्स टॉप पे दिखाई दे रही है, लेकिन इस साल हम थोड़ा सा बॉलिंग डिपार्टमेंट में जितना स्पिनर्स पे बैंक किया करते थे, अब थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स पे कर रहे हैं। और सुहेल खान और टाइमल मिल्स, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो एज ए हेड कोच क्या सोच रहे हैं? देखिए कल का जो मैच था स्पेशली उसमें हमारी थोड़ी बॉलिंग इसलिए भी एक्सपोज हुई, नॉट अ एक्सक्यूज, बट परसों रात फ्लाइट मिस हो गई, मिस तो नहीं, हमारी फ्लाइट जो थी वो कैंसिल हो गई थी ड्यू टू बैड वेदर। फिर कल सुबह ही जिस दिन हमारा मैच था उसी दिन सुबह जहाज में हमें जाना पड़ा, ऑल द वे मुल्तान C-130 में हमने फ्लाई किया। रात को लड़के सो नहीं सके थे प्रॉपर तरीके से, तो एक थकावट सी फास्ट बॉलर्स के अंदर नजर आई है। मैंने कहा कि एक्सक्यूज कोई नहीं है, प्रोफेशनल क्रिकेट है, सबको खेलना, सबके लिए कंडीशन बराबर होती है। लेकिन ये है कि हाँ अब हमें बड़ा क्लियर हो गया, आधा हमारे मैचेस हो चुके हैं, तो अब बड़ा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें प्रॉब्लम नहीं होगी अपनी। और जिस तरह की पिचेस अब आने वाले मैचेस में होंगी, तो मैं समझता हूँ कि हमारी यही बॉलिंग जो है ये और बेहतर परफॉर्म कर सकती है, जो कि प्रीवियसली इस पर्टिकुलर मैच से पहले बहुत अच्छा परफॉर्म किया हमारी बॉलिंग ने। बिल्कुल, आप क्या रोल ऑनर नदीम उमर भाई, उनकी पूरी फैमिली और आप तो उसी फैमिली का हिस्सा है। सर विविन रिचर्ड्स, नदीम उमर भाई, ये कामयाबी क्या है कोयटा ग्लैडिएटर्स की, एक फैमिली इतनी सक्सेस जो बाकी टीमों से ज्यादा दिखाई देती है? नसीब देखे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो एक दूसरे की काम की रिस्पेक्ट होती है। बिल्कुल, जब आप काम की रिस्पेक्ट करते हैं किसी की, तो नेचुरली आपके अंदर एक यूनिटी क्रिएट हो जाती है, एक दूसरे के लिए कहना चाहिए कि एक जज्बा क्रिएट हो जाता है, कैलकुलेशन क्रिएट हो जाती है। वो बहुत मैटर करती है कि आप अच्छे बुरे वक्त में साथ होते हैं एक दूसरे के। जो कोई अच्छा नहीं खेल रहा तो फिर उसके साथ पूरी टीम खड़ी होती है, और यही चीज हमें क्रिकेट में सिखाई जाती है, कि जो आउट ऑफ फॉर्म है उसकी ज्यादा आप केयर करें, स्कोर उठाएं, मॉरली बूस्ट करें, और यही पूरी फैमिली का हिस्सा है। और इसमें पूरा अमल दखल में समझते तो नदीम भाई की अपनी जो फैमिली है वो खुद बहुत ज्यादा क्लोज है टीम के साथ, और ऑल द टाइम प्रेस करते रहते हैं, नेचुरली अप्रिसिएशन मिलती है तो और दिल बड़े होते हैं लड़कों के। और नदीम भाई का अपना एक बैकग्राउंड क्रिकेट का है, पिछले 35 साल से 40 साल से क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व है। ही नोज इन एंड आउट ऑफ द गेम, एंड ही डोंट इंटरफेयर। ये सबसे अच्छी बात ये कि वो बड़ा पोलाइट वे में कभी भी कोई हमारी जो कहना चाहिए कि आर्गुमेंट्स होते हैं विद लॉजिक्स होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के इतनी सेंस की बात करते हैं वो। तो नेचुरली इससे भी कॉन्फिडेंस तो आपका बूस्ट होता है, गेन होता है,
जब आपके जो ओनर्स हैं वो इतना इन्वॉल्व होके और आपकी बात को भी रिस्पेक्ट करते हैं, जब आप लॉजिक से बात करते हैं तो आपको भी वो समझते हैं और वो फिर वो चीज होती है, तो एक गिव एंड टेक है ये, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि यूनिटी क्रिएट होती है। और यही वजह है कि हमारी टीम जो है एज अ होल टीम लाइक अभी तक पूरे 5 सीजन के अंदर विनिंग रेशियो देखा जाए तो टॉप पे अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत टॉप पे दिखाई देती है। इस दफा जो कल मैच हमने देखा उसमें राइली रूसो परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली और वो लास्ट सीजन्स में कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ है, तो क्या आपको थोड़ा सा वहाँ पे रिग्रेट फील हुआ कि यू डिडंट रिटेन हिम दिस टाइम? नहीं, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। आप देखें कि 4 सीजन वो हमारे लिए खेला, लेकिन इतनी आउटस्टैंडिंग हमारे लिए कभी नहीं खेलता। उसने छोटी छोटी इनिंग्स, मैच विनिंग्स हमें दी। जैसे मैंने कहा कि रिटेनिंग ऑफ द प्लेयर्स का जो रूल था वो 8 प्लेयर्स को रिटेन कर सकते, तो हमने ना चाहते हुए मैंने बताया कि राइली रूसो को भी छोड़ा हमने, सोहेल तनवीर को भी छोड़ा हमने, काफी अच्छे प्लेयरों को हमें जो है वो निकालना पड़ा अपनी टीम से। जो आप मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे जी जी बेस्ट इनिंग ही प्लेड यस्टरडे, और जो कि मजा आया क्रिकेट के लिए, लोगों को बड़ी एंटरटेनिंग मिली है। और मुल्तान सुल्तान के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा बूस्ट है, इतनी बड़ी इनिंग उन्होंने खेली। वो जो बॉल हिट कर रहे थे वो बाउंड्री के बाहर जा रहा था, ऐसा तो रूसो ने भी नहीं सोचा होगा कि जो कनेक्शन उनका कल था वो कमाल था, और जहां वो बॉल मार रहे थे वो बाउंड्री के बाहर जा रही थी। जैसे अभी मिडिल ऑर्डर बैटिंग में बात कर रहे थे कोयटा ग्लैडिएटर्स की, थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस की कमी है, तो खुर्रम मंजूर भी आपके फोल्डर में मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल मौजूद है, बैकअप है हमारे पास खुर्रम, और खुर्रम को हमने शुरू से ही बैकअप के लिए लिया था कि अगर हमारे ओपनर्स कहीं फेल होते हैं ऐसे और हमें लोकल लड़का डालना पड़ा तो यकीनन खुर्रम हमारी प्रायोरिटी होगी। एहसान को इसलिए प्रमोट किया हुआ क्योंकि वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, यंग है, फ्यूचर है इस फॉर्मेट का, तो इस वजह से उनको प्रायोरिटी दी खुर्रम के ऊपर। बट खुर्रम हमारी बिल्कुल कंटेंट के अंदर है कि वो अगर कोई खुदा ना खास्ता और आगे फ्लॉप होता है तो खुर्रम यकीनन एक ऐसा प्लेयर है जिसने प्रीवियसली नेशनल लेवल के ऊपर बहुत परफॉर्म किया हुआ है T20 फॉर्मेट में। बिल्कुल। मोइन भाई, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी जैसे आज भी हमने देखा कि उमर खान ने बड़ी अच्छी गेंदें की, स्पिनर्स का रोल दिखाई दे रहा है आहिस्ता आहिस्ता पिचेस पे, हमारे ऑस्ट्रेलियन स्पिनर अब तक उस फॉर्म में दिखाई नहीं दिए। जी बिल्कुल, 2 मैचेस में हालांकि कोई इतनी बुरी बॉल नहीं, उनको जो हिट लगी है वो अच्छी बॉलों पे हिट लगी है, और कामरान अकमल काफी फॉर्म में थे, उन्होंने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हमारे खिलाफ के लिए। लेकिन ये है कि यकीनन आगे हमने अब जैसे मैंने आपको कहा कि हमने अपनी स्ट्रेंथ देख ली और हमें टीम बनाने में बहुत आसानी होगी, और 5 मैच अभी पड़े हुए तो यकीनन स्पिनर्स का रोल है। फवाद एक वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर हैं, और जिन्होंने मैं प्रीवियसली भी सीजन में अगर देखे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके मैच जीता है कोयटा ग्लैडिएटर्स को। किसी को भी ड्रॉप करने का कतई मकसद ये नहीं होता कि उसको आप निगलेक्ट कर रहे हैं, बट वो एक्चुअली रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम की, उस पर्टिकुलर मैच की, उस पिच के हिसाब से, जो हम अपनी बेस्ट एबिलिटी के हिसाब से विद क्लियर इंटेंट और हम वो चूज करते हैं 11। मोइन भाई, एक और चीज ध्यान में आती है कि जैसे ओपनिंग कॉम्बिनेशन नहीं, आखिरी वॉटसन और रॉय, यही दोनों ओपन करते हुए आ रहे हैं, और आपके प्लान भी यही था कि इन्हीं के साथ जाना है, लेकिन उस वक्त आपके जहन में अहमद शहजाद 3 पे थे के फॉर्म में होंगे, उमर अकमल 4 पे थे, तो अब कोई जहन आता है कि कोई इनको किसी एक को 3 पर लेकर आए और अपने ओपनर को साथ में रॉय के या वॉटसन के साथ आगाज करें? पहली बात है स्ट्रैटेजी जो है ना वो मीडिया में डिस्कस मेरी तो आदत नहीं करने की। ठीक है। हाँ, प्लानिंग होती है, प्लानिंग हमेशा दिमाग में होती है, और ओपोनेंट को आप उसी वक्त बताते हैं और जिस वक्त आपका मैच स्टार्ट होने वाला होता है, बिकॉज कि पहले से डिस्क्लोज करने में ये एथिकली भी ठीक नहीं। बिल्कुल। और नेचुरली जब आपके प्लान से दूसरी टीम को पता चल जाएगा तो वो भी प्रिपरेशन उस तरह करके आती है। तो हमारे प्लान हैं अपने, बिल्कुल हमारे दिमाग में अपने प्लान है, और उसकी एग्जीक्यूशन नेचुरली इन प्लेयर्स के थ्रू करनी है, जो कि हम समझते हैं कि जो हमने सिलेक्ट किए हैं ये बेस्ट प्लेयर्स हैं हमारे, और यही परफॉर्म करके देंगे इंशाल्लाह। मोइन भाई, यू आर अ ट्रू प्रोफेशनल, और आप जैसा कोच शायद इस मुल्क में नहीं है, ये आपका रिकॉर्ड बताता है। अनफॉर्चुनेटली ये मुल्क यूज नहीं करता आपको, वरना आपसे बेहतर कोच हमें तो दिखाई नहीं देता इस मुल्क में। एंड विश यू अ वेरी गुड लक, क्योंकि मैं तो हूं ही काए कोयटा, और ये कराची किंग्स आज हारी है। जरा मैं अब इनसे बात करूंगा। मोइन भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर। जी, क्या हुआ कराची का? प्लीज। जीत गए ना? हाँ, तो
तो क्या मैं कराची के साथ कितना नहीं हारोगी मुझे सिर्फ ये बता नहीं, मैं कराची के साथ नहीं थी। जरा शाहिद साहब रिकॉर्डिंग चलाइएगा, कौन किसके साथ था जरा अभी पता चल जाएगा, लेकिन कराची का क्या हुआ। बिल्कुल, व्हाट एन अमेजिंग गेम बाय कराची किंग्स, इतना अच्छा खेला इन्होंने, और जब सर्फ एक्सेल और कराची किंग्स होंगे साथ तो जीत तो लाजमी है। आइए सुनते हैं कराची किंग्स की धार आफ्टर दिस जबरदस्त मैच। Welcome back. You're watching जीतेगा पाकिस्तान presented by फातिमा फर्टिलाइजर एंड लिप्टन। यहाँ कराची किंग्स आज का मैच जीत गए हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड couldn't do much। तो आए अपने गेस्ट से इस बारे में बात करते हैं और राफे से पूछते हैं, बिकॉज ही इज अ स्पिनर। तो हम उनसे पूछते हैं कि आज उमर खान को खिलाया गया और उनका अच्छा रिजल्ट सामने आया कराची किंग्स का। और आप बहुत उमर खान के हक में बोल के गए थे। बिल्कुल जी, जो डिजर्विंग होता है उसके लिए कहना चाहिए, और क्या कहते हैं उन्होंने प्रूव किया, उनको मौका मिला, और खाली उन्होंने बॉलिंग अच्छी नहीं करी, इमाद वसीम ने भी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन इमाद जिस उमर के आने से पहले पिछले ओवर में 2 चौके पड़े थे। मकसद ये वो आप ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि इमाद वसीम को अपनी इस गलती पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए जो उन्होंने पिछले मैच में करी, कि जहाँ पे उन्होंने खुद भी अपने 1 ओवर किया खाली, और आज चारों फास्ट बॉलर्स उनके रन कंसीड ज्यादा किए उन्होंने। अगर कंटेन किया तो यही पे मतलब यही ग्राउंड था, यही कंडीशन दोनों स्पिनर्स ने किया। और इस्लामाबाद की तरफ से भी शदाब ने अच्छा गेंद किया, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को तो शायद 1-2 ओवर ही मिले। तो आई एम वेरी हैप्पी कि उमर खान को मौका मिला, ही प्रूव्ड इट, और जिस वेरिएशन से वो बॉल करते हैं, मैंने पहले भी कहा था वो प्रॉब्लम करेंगे, और अगेन ही डिड इट। और मेरे हिसाब से आगे जाके स्पिनर्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी मोइन भाई से आपकी बात हो रही थी, आपने क्वेश्चन कर लिया, वरना मैं ही पूछना चाह रहा था कि फवाद अहमद जिस तरह बॉल कर रहे हैं वो मज़ा नहीं आ रहा, उनका रिदम नहीं लग रहा, और इन लोगों ने क्यों एक ही स्पिनर पे ही फोकस है। नवाज तो ठीक है एज एन ऑलराउंडर खेल रहे हैं, मगर एनीवेज तो देखें स्पिनर्स का आगे जाके और इम्पोर्टेंट रोल चलेगा। स्पिनर्स का तौकीर आप कैसा रोल देख रहे हैं स्पिनर्स का, क्योंकि शादाब से भी शुरू में गेंदें नहीं हो रही थी, शादाब फॉर्म में नहीं है, स्टार्ट में ये बात हो रही थी, लेकिन शादाब की बैटिंग ने उनकी लीडरशिप में, उनकी बॉलिंग में, उनकी फील्डिंग में कितना कॉन्फिडेंस दिया। फील्डर तो खैर वो है ही अच्छे, लेकिन उनकी बॉलिंग को रिदम में लाने में उनकी बैटिंग का रोल कैसा रहा है? उसी में मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से शुरू में ये कह भी रहे थे कि जो है वो अपने आप को प्रूव करना चाह रहा है ऑलराउंडर, तो अगर वो बैटिंग अच्छी कर रहा है तो ये चीज़ यकीनी तौर पे उसको सपोर्ट तो करती है बॉलिंग के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है। और जिस तरह से वो फील्डिंग कर रहा है, फील्डिंग भी बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ को सपोर्ट करती है। तो नो डाउट जिस तरह से शादाब चल रहा है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते नजर आ भी रहा है, प्रेशर भी अब्जॉर्ब कर रहा है और परफॉर्म भी कर रहा है। लेकिन प्रेशर उस तरीके से ले नहीं पा रहा, क्योंकि मैच ग्रिप करने के बाद शादाब ने दिए हैं मैच, एज ए लीडर मैं बात कर रहा हूँ, उनकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। आज बॉलिंग में भी उनका रिदम दिखाई दिया, 4 ओवर में सिर्फ 23 रन दिए उन्होंने, बैटिंग में भी उन्होंने कोई निफ सेंचुरी स्कोर की आज क्रूशल मौके पे, और रॉन्की के साथ जो उनकी पार्टनरशिप थी उसने यहाँ तक पहुंचाया। लेकिन वो जो क्रूशल टाइम है वहां पे शादाब से मैच निकल जाता है हाथ से, ये एक देखने को मिल रहा है। ऐसा लगता है जिस तरह से शान मसूद की हम कल बात कर रहे थे कि वो अच्छी कैप्टनसी कर रहा है, तो इसमें बहुत बड़ा इस चीज़ का भी हाथ है कि वो फर्स्ट क्लास खेलता रहा है, उसके बाद इंग्लैंड में भी वो खेलता रहा है, काफ़ी क्रिकेट उसने खेली है। शादाब बहुत नया है, थोड़ा इनएक्सपीरियंस है, फर्स्ट क्लास भी उसने ज़्यादा नहीं खेली है, आते के साथ ही T20 के ऊपर उसने बैंक किया, तो स्ट्रैटेजी के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फोकस वो नहीं कर पाता। तो इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपना 100% वो दे रहा है। जो परफॉर्मेंस तो नजर आ रही है, लेकिन कैप्टनसी 100% तो सभी देते हैं, परफॉर्मेंस नजर आनी चाहिए। 100% पर्सनल परफॉर्मेंस तो अच्छी दे रहा है, लेकिन कैप्टनसी खुद एक स्किल है, तो वो डेवलप होने में टाइम लगता है। बेकर जी महबूब साहब, हम जैसे कराची किंग्स की अगर बात करें तो हम देख रहे थे कि वो बाबर आजम के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं। लास्ट मैच में भी वो स्कोर उन्होंने नहीं किया, आज भी वो अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए, लेकिन फिर भी कराची किंग्स का आज एक पॉजिटिव रिजल्ट था। इवन दो उन्होंने बैटिंग में थोड़ा स्ट्रगल किया टुवर्ड्स द एंड, बट देन टू वो अच्छा उन्होंने किया। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट? ये एक बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आज कराची किंग खेली है। अगर आप देखें तो 184 बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट था, और शुरू में ही बाबर आजम के रन आउट होने से काफ़ी धचका लगा, पर एक जिस तरह से आज शर्जील खान जितना खुले शॉट्स खेले उन्होंने और पूरा गेम के ऊपर आए
किसी भी मौके पे पहला ओवर मेडिन भी हो गया था, पर किसी भी मौके पे उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को रोटेट किया, किसी भी मौके पे बॉलर्स को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। ये भी एक बहुत अच्छा साइन था। और उसके बाद अगर आप देखें तो आज एलेक्स हेल्स ने भी बहुत ही अच्छी बैटिंग की, जिसकी वजह से ये रन चेज होने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, पर बहरहाल क्या नाम है, कराची ने आज बहुत ही अच्छा खेला और मैच विन किया है। मैं तो एज अ शर्जील के स्टार्ट का कितना कराची किंग का फैन है। हाँ आप तो हैं, मैं भी हूँ, आज तो मैं बहुत जोर से हूँ। अच्छा कराची जो शर्जील के आगाज का कितना बड़ा रोल था, जो ये टारगेट बहुत आसानी से चेस करके चले गए। इवन बाबर आजम जो है वो रन आउट हो गए थे पहले ओवर में, बगैर स्कोर कोई रन भी नहीं था। जी बिल्कुल, मैंने लास्ट गेम में भी आपको बताया था कि कप्तान जो है बिल्कुल बैकअप कर रहे हैं। पिछले मैचेस में शर्जील इतना अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से नहीं खेल पाए थे। आज भी अगर आप देखें तो उन्होंने 4 छक्के लगाए हुए और 3 चौके लगाए हुए और 38 रन बनाए, तो उसमें 36 रन उन्होंने खाली बाउंड्रीज से लिए। तो ये उनके ऊपर टीम मैनेजमेंट का, टीम का और कप्तान का पूरा भरोसा है। बाबर आजम उनके साथ हैं, वो लाजमी बात है उनको बैक कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी यही सोच है कि जल्द से जल्द इनको T20 में बैक करवाएं पाकिस्तान टीम में, और वो पाकिस्तान के लिए भी इसी तरीके से स्कोर करते हैं। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्टर्स के लिए बड़ा इशू होने वाला है, बिकॉज सिर्फ ओपनर्स ही चल रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में तो पाकिस्तान को प्लेयर चल नहीं रहा। कौन सा ओपनर चल रहा है आपका? नहीं मतलब आप जिसको भी मतलब बताएं मुझे, PSL में आप बताएं किसी ओपनर के बड़े रन बताएं। नहीं मकसद है अभी तो इमाम उल हक को तो खिलाया नहीं, पाकिस्तान हर टीम में उसको डालना चाहता है। फखर को खिलाया, शान मसूद आपका। फखर ने क्या किया? शान 3 नंबर पे बैटिंग कर रहा है। आई डोंट थिंक शायद पाकिस्तान इतनी बहादुरी का मुजाहरा करे कि शान को लेके जाए वर्ल्ड T20 में, चाहे वो कुछ भी कर ले। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि एक आपने अपना एक IQ बनाई हुई होती है, उसी में आप चलते हैं। शर्जील इस वक्त जिस तरीके से, अनवर भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने जितनी क्रिकेट खेली और एज ए बैट्समैन, क्रिकेटिंग शॉट शर्जील के, फखर के, इमाम के, बाबर को तो हम इस फहरिस्त में नहीं लाते, वो तो माशाल्लाह बहुत आगे जा चुके हैं। लेकिन अगर मैं इनमें देखूं तो क्या क्रिकेटिंग शॉट्स के लिहाज से एज ए क्रिकेटर क्या कहेंगे? देखिए शर्जील को मैं सबसे ज़्यादा रेट करूंगा। देखिए किस फॉर्मेट की आप पहले बात कर रहे हैं। देखिए T20 का फॉर्मेट ऐसा है कि वो शर्जील जिस अंदाज से खेलता है ना, वो विकेट के चारों तरफ खेलता है। कोई एक पर्टिकुलर जोन नहीं है कि कुछ जैसे फखर जमान का और किसी एक का है कि ये एक ही साइड पे एक ही मिड ऑन और मिड विकेट और इसके बीच में मारते हैं स्क्वायर लेके। इसमें इक्वालिटी है कि वो अकॉर्डिंग टू बॉल मेरिट पे चारों तरफ खेलता है। और ये पाकिस्तान की बड़ी बदनसीबी है कि वो एक उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो एक हम एक बड़े प्लेयर से कुछ दिनों के लिए महरूम हो गए। और आई थिंक कि वर्ल्ड कप में मेरा ख्याल से तो उसका इंक्लूजन होना चाहिए, वो उसको सूट करता है। सॉरी Was Sharjeel at fault जो उनके ऊपर हुआ? देखिए वो तो अब खत्म हो गया ना, वो तो अब खेल रहे हैं। अब उनके वो चीज तो खत्म हो गई ना। देखिए वो जो भी टैग था, जो भी था, जिस डगआउट में बैठे हुए वहाँ तो पता नहीं बहुत आवाजें। एक चीज बहुत बड़ी बात है मीशा कि जिस प्रॉब्लम को वो फेस कर आए हैं, अच्छा ये तो एक बहुत बड़ी डिबेट है, अगर सोशल मीडिया में भी जाए, अगर देखिए तो 50-50 है। कोई बोलता है PCB ने गलत कर दिया, कोई बोलता है कि जो है शर्जील सही था, कोई बोलता है सही नहीं था। ये गलत डिबेट है। ये मगर यहाँ सबसे बड़ी सही कह रहा है कि देखिए वी नेवर नो अबाउट इट। देखिए ये एक बिल्कुल जो है ना, देखिए वो वाहिद खिलाड़ी था जो हाई कोर्ट तक गया था। अब तक हमारे तीनों जो आमिर, आसिफ और सलमान का हुआ था, उन्होंने कहा जरूर था कि हमने नहीं किया, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं था कि हम अदालत का रुख करेंगे। ये वो आदमी था जो हाई कोर्ट तक गया था और इसने कहा था मैंने कुछ नहीं किया, मैं हाई कोर्ट। अब किसने किया किसने नहीं किया, ये साइन है, ये साइन था इस बात का कि वो इनोसेंट था ना। उसने कहा था मगर यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, लेकिन ये पंडारा बॉक्स खुल जाएगा। अगर आप इस पे अगर बात करने जाएंगे ना तो ये फिर वो ग्रेनाडा बीच से लेके और जस्टिस कयूम की रिपोर्ट से लेके जब आएंगे ना तो ये बहुत बड़ा एक इशू है। 96-99 सेट करते तो मतलब वी नीड टू सेट एन एग्जांपल, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर ये तो होता रहेगा और लोग अपनी ये असल में पहला ही शट अप कॉल अगर शुरू में मिल जाती ना उस वक्त दे सकते। देखिए मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, ये अगर वो उस वक्त शट अप कॉल मिल जाती ना, कोई भी था, जस्टिस कयूम रिपोर्ट के ऊपर अनवर भाई जितनी चीज ये इन्वॉल्व हो चुकी है क्रिकेट में, आपने इतनी क्रिकेट खेली है, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी हिस्सा ऐसे प्लेयर्स भी मिलेंगे आपको कि जिनके बारे में शक शुबात पाए जाते हैं और आज से नहीं पाए जाते, सालों से पाए जाते हैं और उनके बारे में कहा जाता है, लेकिन वो पकड़े नहीं गए। जो पकड़ा गया
खेल में ये चीज इतनी ज्यादा सराहियत कर चुकी है कि इसको दूर करना इतना आसान काम नहीं रहा। एंटी करप्शन यूनिट बन रहे हैं, आप स्कॉटलैंड यार्ड की खिदमात हासिल की जा रही हैं, आप दुनिया की तमाम पुलिस को यकजा करते हैं, उसके बावजूद इस चीज को नहीं रोक पा रहे। इसमें इंडिया का इतना बड़ा रोल है। देखिए ना, इंडिया के तो हमने तो अपने खिलाड़ियों को बैन किया ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसमें दाद हम जरूर देंगे कि हमने सफाई लाने की कोशिश की। अब जो श्रीनिवासन की टीम थी चेन्नई सुपर किंग्स, विषय ये भी हुआ था कि वो उस वक्त आईसीसी के भी सदर थे और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के भी सदर थे, उनकी टीम बैन हो गई, ना धोनी बैन हुए, ना रैना बैन हुए। और आज भी लोधा कमीशन जो उनके सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, उन्होंने 9 खिलाड़ियों का नाम मांगा था, आज तक इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने वो नाम नहीं दिए। कहने का मकसद है कि उन्हें पता है कि अब ऐसा लग रहा है कि इस सिस्टम से निकलना इतना आसान नहीं लगता। शायद असल में ये जो अभी उमर अकमल के साथ जो इशू है ना, ये इसको अगर हम हाईलाइट ना करते, देखिए यहाँ पे जो होता है ना कि पूरी दुनिया में आपने फिर मैसेज दे दिया, तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ी बदनामी मिलती है। ये अगर इनको पहले ही डील कर लेना चाहिए था, या कुछ भी करके XYZ कोई भी देखना, इंडियन की आपने मिसाल दी है, दे आर वेरी श्रूड। कैसे खेल गए जब टीम बैन हो रही है, तो उसका कैप्टन कैसे खेल रहा है अगली लीग पूना वॉरियर्स की तरफ से? देखें आप, ये पॉसिबिलिटी कैसे, आप मुझे बताएं, आप इसको साबित कर दें। नहीं, मेरी तो समझ, टीम बैन हो रही है, उसका कोई खिलाड़ी बैन नहीं हो रहा, टीम बैन हो रही है, नाम बैन हो रहा है। मकसद है इसीलिए मैं बताऊं, बात वही आन के अटक जाती है कि असल में बोर्ड किसको सपोर्ट कर रहा है। स्पॉट फिक्सिंग आप रोक नहीं सकेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल। असल ये है, बात ये सीधी सिंपल ये है कि अगर बोर्ड की सपोर्ट और बोर्ड अपने प्लेयरों को प्रोटेक्ट कर रहा है, देखें आप वही वाली बात आएगी, मैं कह रहा हूँ ना कि फिर आप जाएंगे तो ये बड़ा पंडारा बॉक्स खुलेगा। शायद भाई कैसा लगता है आपको जब इस तरह की चीजें आती हैं? और आपको नहीं पता, बहुत सारे लोग, आप भी क्रिकेट की बात कर रहे होते हैं, कई क्रिकेटर से आपके ताल्लुकात भी होंगे कि कितने खिलाड़ियों के बारे में शक की निगाह से देखा जाता है हमारी टीम के, और वो टीम का हिस्सा है। वो नो डाउट होंगे, बिल्कुल। ये तो द इजी मनी इज हियर, ओके, द इजीएस्ट मनी। आपने बेट किया, यू वन, यू मेक मिलियंस इन इट, सही है? तो इससे तो कोई नहीं निकल सकता, और निकल भी नहीं सकता। लेकिन व्हाट इंडियन डज, वो अपना नाम बदनाम नहीं करता, राइट, सही है? उनकी कंट्री नेम्स कम्स अबव एवरीथिंग। वो उसमें क्रिकेटर्स को बचाएं, is that right? या श्योर। तो लेकिन वो सेव करते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी मुल्क की बदनामी ना करें, पॉइंट फिंगर्स ना करें, बाद में कुछ भी करते रहें। देखिए, और भी बहुत सारे रीजन होता है कि आप उसको वैसे ही कह देते कि ये नहीं खेलेगा, एग्जैक्टली, तुम अनफिट हो गए हो, कुछ भी बोलो, तहकीकात हो रही है, जब तक तहकीकात सामने नहीं आती, लेकिन क्रिकेट बोर्ड कहता है बहुत सारे प्रूफ है, लेकिन राफे हेडलाइन, चले हेडलाइन इसके बाद इस पे इसी टॉपिक पे आएंगे जी। बन जाती है, तो we'll carry on with this conversation, but after the headlines, stay with us.